वैसे तो बंगाल चुनाव की शुरुआत इस वीडियो के साथ ही हो गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनावों का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। The 294 assembly constituencies, the polling shall be held in two phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. जी हाँ, बंगाल का चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो फेज में होगा। इससे एक बात साफ है कि चुनाव आयोग को अब चुनावी मशीनरी पर ज्यादा विश्वास है। ये भी हो सकता है कि आयोग ने बिहार के चुनाव से सीखा हो। हमने देखा कि बिहार में 2025 के चुनाव भी दो चरणों में हुए थे और हिंसा की कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई थी। ऐसे में बहुत संभव है कि हिंसा को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग ने ऐसा किया हो, क्योंकि बंगाल में चुनावी हिंसा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मजे की बात यह है कि चुनाव की डेट अनाउंस करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने पहला झटका दे दिया। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाकर उनकी जगह नई नियुक्ति कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने ये दोनों नियुक्तियां सीनियर अधिकारियों को बिना कंसीडर किए की थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों अधिकारी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं। बंगाल के पत्रकार कहते हैं कि बंगाल में सरकार का तय है कि अगर अफसर बंगाल के लिए या फिर राज्य सरकार के लिए काम करेंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसे टीएमसी के लिए काम करना होगा। और ममता के करीबी इन दोनों अफसरों पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग ने इन पर एक्शन लिया। अटकलें तो ये भी हैं कि आयोग बड़े पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को और भी ज्यादा सख्त होना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार चुनावों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगते हैं। खैर, अब आप कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम मोदी के भाषण की इस क्लिप को देखिए। टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी की रैली में अपार भीड़ पहुंची थी। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 3 दिन में पश्चिम बंगाल का चुनाव थोड़ा उठता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव राज्य के 2021 के विधानसभा चुनाव जैसा या फिर दिल्ली और बिहार जैसा जबरदस्त चुनाव होगा, इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। अभी तक की चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि पीएम मोदी की रैली को हाईलाइट किया जाए, बाकी अधिकतर नेता ग्राउंड जीरो पर काम करें, लोगों के बीच में काम करें, स्थानीय नेताओं को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, स्थानीय भाषा यानी बांग्ला में कैंपेन चलाया जाए। टीएमसी सरकार के कुशासन के, गुंडागर्दी के, भ्रष्टाचार के, घुसपैठ के मुद्दे को लोगों के बीच में ले जाया जाए। बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी से आपको हरियाणा का चुनाव याद आएगा। याद करिए कि कैसे हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव को ग्राउंड पर जाकर लड़ा था। कांग्रेस पार्टी हवा में थी, टीवी स्टूडियो से लेकर रैलियों तक में कूद रही थी, मानो उनकी जीत का बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जबकि बीजेपी किसानों के पास थी, गरीबों के पास थी, मध्यम वर्ग के पास थी, लाभार्थी वर्ग के पास थी, महिलाओं के पास थी। ग्राउंड पर इन लोगों से बातचीत कर रही थी और अपने काम का हिसाब दे रही थी। परिणाम क्या हुआ वो हम सब ने देखा। मतलब ये कि हरियाणा का चुनाव भी बीजेपी ने एक तरह से इस चुनाव की तरह ठंडा करके ही लड़ा था। वही स्ट्रेटेजी बंगाल के लिए दिखाई दे रही है। शायद इसी रणनीति का प्रभाव है कि पीएम मोदी अपनी रैलियों में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर सीधा निशाना साधने से बचते दिखाई दे रहे हैं। इसके बजाय वे पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। आप अगर उनकी स्पीच सुनेंगे तो पाएंगे कि वे बार बार टीएमसी सरकार बोल रहे हैं। मतलब यह है कि टीएमसी यानी पार्टी को केंद्र में रखकर चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यही स्थिति हरियाणा में थी। हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधने के बजाय बीजेपी के टारगेट पर कांग्रेस और राहुल गांधी थे। हाँ, ये बात सही है कि सभी राज्यों के चुनाव के लिए पार्टियां अलग अलग रणनीति बनाती हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की स्ट्रेटेजी और साफ हो, लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि बीजेपी इस बार बंगाल में चुपचाप बड़ा खेल करने की तैयारी में है। होता है या नहीं वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद इनपुट्स की माने तो बीजेपी अब तक बंगाल में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, चुपचाप चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन की चर्चाएं ग्राउंड जीरो पर हो रही हैं। पीएम मोदी की रैली में जुटी भीड़ भी इस बात का संकेत देती है कि बंगाल में अंडर करंट तो है, लेकिन निश्चित तौर पर लोकतंत्र और चुनाव जनसंख्या का खेल है। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का मुसलमान एक तरफा टीएमसी को वोट देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि टीएमसी उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि उनका मकसद साफ है, बीजेपी को हराना।
और वे जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी को सिर्फ टीएमसी ही टक्कर दे सकती है, इसलिए उनका वोट एक तरफा टीएमसी को जाता है। दोस्तों एक बात और समझिए, बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक बंगाल की ओर देख भी नहीं रही। लेफ्ट पार्टियां भी नाम मात्र के लिए बंगाल में सक्रिय हैं। इससे होगा ये कि मुस्लिम वोट बैंक में कोई बंटवारा नहीं होगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा दिखाई भी नहीं दिया है और बीजेपी ये बात जानती और समझती है कि हमें लगभग 70% से चुनाव जीतना है। बीजेपी भी ये बात जानती है कि लगभग 30% मुस्लिम वोट बैंक तो टीएमसी के पास ऑलरेडी फिक्स है। तुष्टीकरण की राजनीति से लोकतंत्र का ये भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी चुनाव को आगे किस तरफ ले जाती है। बंगाल चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।